डर गया था, तो वो उस बंदे को भी हम ये चीज़ समझाएंगे या बताना चाहेंगे कि आपकी जमात के नाम के ऊपर मौलाना मशकूर फरीदी साहब को भी, और दूसरी तरफ जो मुफ्ती तारिक मसूद भी, और इस तरह के जितने भी उलमा हैं जिन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कर दी कि भाई इस कानून को उसके ऊपर ना लागू किया जाए, वैसे आप उसके खिलाफ और केसेस या और मामलात की तरफ जाएं, उसके खिलाफ जो भी आपका प्रोटेस्ट है या फिर कानूनी जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, उसकी गलतियां खराबियां सब अपनी जगह पे हैं, उनको उनकी गिरफ्त करें आप। तो आपकी जमात का नाम ले लेके, ठीक है रजवी साहब, आपकी जमात का नाम ले लेके लोग उन लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, उन लोगों को समझ लें आड़े हाथों ले रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। डिबेट इल्मी डिस्कशन की बात नहीं, उनको थ्रेट कर रहे हैं कि भाई तूने अगर ये वीडियो डिलीट ना की, तूने अगर ये बात बोल दी, तूने अगर तुम्हारी वीडियो के अंदर से अगर एक लफ्ज भी इस तरीके से आ गया तो हम फौरी तुम्हारे खिलाफ भी वही मामला कर देंगे। यही मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा, बल्कि बरेलवियों के ही वो बंदा जो कि अली मिर्जा के खिलाफ भी बोला, लेकिन उसने सिर्फ ये बात कह दी, जो बरी इमाम के जो सुजादा नशीन है गालबन, उन्होंने भी अगर अली मिर्जा की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने भी सिर्फ ये कहा कि भाई ये कानून उसके ऊपर नहीं लगता क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेवा है, मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर से है, और उसने कोई ऐसी बात ओपनली की भी नहीं, वो तो एक नकल कुफर नबाशिद वाली बात हुई, ठीक है, लेकिन उनके भी खिलाफ हो गए। लेकिन जो लोग भी पावरफुल थे, जैसे मिसाल है मुफ्ती तारिक मसूद हो गए या बरी इमाम वाले हो गए, ये लोग तो थे पावरफुल बड़ी पार्टियां, ये तो आपके सामने आ गए जिनको उन्होंने अट्रैक्ट किया, और वो अपने पावर की बलबूते के ऊपर उन्होंने ये बर्दाश्त करके उस तूफान को रोक लिया। लेकिन जो बरेलवियों के अंदर तूफान उठा, जिसमें एक अलामा मशकूर हुसैन फरीदी साहब की बात भी हम कर रहे हैं, उनको अपनी वीडियोज डिलीट करवानी पड़ गई। लेकिन साद रिजवी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जमात को पट्टा डालें, पट्टा इस तरह से डालें कि अगर उनका नाम लेके आप एक ओपन नंबर दें, एक राब्ता नंबर दें कि जनाब ये हमारा राब्ता नंबर है, हमारी जमात का नाम इस्तेमाल करके अगर कोई भी किसी को थ्रेट करेगा या उसके ऊपर इस तरीके से अहानत रसूल सल्लल्लाहु का झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगा, तो जनाब उसको हम डिसऑन भी करेंगे और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसलिए मुसलमानों को ये चीज़ चाहिए कि एक ऐसा ज़बरदस्त कानून है 295C, उसको कायम और दायम रखने की सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है मुसलमानों को, और उसके लिए इत्तेहाद और वहदत उम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुसलमान आपस में वहदत करें कि उनके जुमलों को कोई काट पीट करके ऐसा नहीं कर सकता कि उनके ऊपर ही ये इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दे कि ये